Hello everyone. Once again welcome to the online class of Applied Mathematics. Topic of our today's lecture is examples based on Simpson's 1/3 rule. So, let's see the vision and mission of the college. Excellence in technical education to empower youth. अब मिशन देखते हैं हम. Impart quality technical education to prepare students with excellent technical skills, develop competent and employable diploma engineers and responsible citizen, strengthen industry institute interaction. अब हम देखते हैं कोर्स आउटकम. अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन to investigate the area. So, let's see what are the learning outcome. So, after watching this video, the students will be able to know what is Simpson's 1/3 rule and how to solve examples based on it. आज का ये वीडियो देखने के बाद Simpson's 1/3 rule क्या होता है और उसके ऊपर डिपेंड एग्जाम्पल्स को किस तरह से सॉल्व करना है ये आप अच्छे से समझ पाएंगे. आज भी हम सिम्पसन्स 1/3 रूल के ऊपर डिपेंड ही एक और एग्जाम्पल यहाँ पर सॉल्व करना सीख रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी टेबल दिया हुआ है. ओके, वही सेम मेथड से हमें यहाँ पर भी सॉल्व करना है. तो देखिए यहाँ पर जो टेबल दिया हुआ है उसमें ये क्या है, फर्स्ट वैल्यू ये हो जाती है y0. उसके बाद इस वैल्यू को हम कहेंगे y1, ये y2, ये y3 हो जाएगा हमारा, ये y4. ठीक है, जो टेबल रहता है उसी में क्या कर दीजिए, इस तरह से नेमिंग कर दीजिए. और फिर अब हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. तो हमारा इस एग्जाम्पल का जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल उसी तरह से जैसा कि अभी तक हम सॉल्व करते हुए आए हैं. ओके, तो सब में पहले लेट आई इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 2 e raised to the power minus x dx, जिसे हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x dx. ओके, तो यहाँ पर y इक्वल टू जो हमारा फंक्शन है वो क्या है, e रेज टू दी पावर माइनस x, और लोअर लिमिट a हमारे पास दी हुई है 0 और अपर लिमिट b है हमारे पास 2. हमारे पास यहाँ पर h की वैल्यू भी नहीं है और n की वैल्यू भी नहीं है. ठीक है, तो h की वैल्यू और n की वैल्यू दोनों भी नहीं दी हुई है, तो आप किस तरह से फाइंड करेंगे. तो हमें पता ही है कि हम n किस तरह से चेक कर सकते हैं. n का मतलब होता है सब इंटरवल. तो जो हमारे पास टेबल दिया हुआ है उसमें सब इंटरवल देख लेते हैं. तो देखिए 0 से लेके 1/2 तक के एक, फिर 1/2 से लेके 1 तक के 2, फिर 1 2 3/2 3 हो गए, और 3/2 से लेके 2 तक के 4. कितने सब इंटरवल है, 4 सब इंटरवल है. तो जो हमारी क्या होती है n की वैल्यू, तो n इक्वल टू हमारे पास हो गया 4. अब हमें n की वैल्यू मिल गई है तो हम h की वैल्यू बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं. कैसे फाइंड करेंगे, b माइनस a बाय n. तो b की वैल्यू है 2 माइनस a की वैल्यू है 0 और n की वैल्यू है 4. 2 माइनस 0 2 डिवाइडेड बाय 4, 2/4 हो जाता है 1/2. अगर हमें इस फ्रैक्शन को डेसिमल में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 0.5.
ओके। अगर नहीं आता है तो कैलकुलेटर में 1/2 दबाइए, जो साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको के पास है। बट अगर वहाँ पर फ्रैक्शन में ही वैल्यू आती है, डेसिमल में नहीं आती है, तो आप लोग को पता है जो डिलीट की बटन होती है कैल्सी में, उसके ऊपर एक बटन रहती है जिसके ऊपर लिखा रहता है SD। वो बटन को प्रेस करने से आपका फ्रैक्शन का आंसर डेसिमल में कन्वर्ट होकर आ जाता है। ओके। अब इसके बाद हम टेबल ड्रॉ करते हैं, बट ऑलरेडी टेबल दिया हुआ है, तो चाहे तो फिर से क्या करेंगे आप लोग, फ्रॉम द टेबल वो वैल्यूज़ लिख सकते हैं। कौन सी, y0 y1 की, ठीक है। फ्रॉम द टेबल, हम टेबल से देखते हुए क्या कर रहे हैं, वो वैल्यूज़ लिख रहे हैं। y0 की वैल्यू है 1, y1 की वैल्यू है 0.6064, y2 की वैल्यू है 0.3676, y3 की वैल्यू है 2231 और y4 की वैल्यू 0.1353। ओके। तो ये सभी वैल्यू हमने टेबल में से ही देखकर लिखा है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, सिम्पसन 1/3 रूल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके। देन बाय सिम्पसन्स 1/3 रूल, तो अब हम सिम्पसन्स 1/3 रूल यहाँ पर लगाएंगे, तो ये हो जाता है इंटीग्रेशन a to b f(x) dx इक्वल टू h/3 ब्रैकेट y0 प्लस yn। इसका मतलब फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट वैल्यू प्लस 4 टाइम y1 प्लस y3 and so on plus 2 टाइम y2 प्लस y4 एंड प्लस so on। तो यहाँ पर कैसा हो गया, फर्स्ट और लास्ट वैल्यू का सम प्लस 4 टाइम सम ऑफ ऑड टर्म प्लस 2 टाइम सम ऑफ इवन टर्म। ओके। तो इस तरह से फॉर्मूला आपको सभी को याद रखना है। इसके बाद हमारे पास इस एग्जाम्पल का जो फंक्शन है वो हम लिखेंगे 0 to 2 इंटीग्रेशन 0 to 2 e⁻⁻x dx इक्वल टू h/3। अब हमें लिखना है यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू प्लस लास्ट। तो टेबल में देखिएगा, फर्स्ट टर्म है आपका y0 एंड लास्ट टर्म है y4। ओके। तो ये हो जाएगा y0 प्लस y4 प्लस 4 टाइम सम ऑफ ऑड टर्म्स। ये दो टर्म हो चुके हैं, अब ऑड टर्म है y1 एंड y3। तो हम यहाँ लिखेंगे y1 प्लस y3 प्लस 2 टाइम सम ऑफ इवन टर्म्स। तो इवन टर्म्स में यहाँ पर सिर्फ रहा अभी y2। ओके। तो सिर्फ ओनली y2 ही आएगा। अगर एक टर्म रहा है तो सिर्फ एक ही टर्म लिखना है, कोई भी टर्म यहाँ पर रिपीट नहीं होते हैं। इसके बाद सभी की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगी। h की वैल्यू है 0.5 डिवाइडेड बाय 3। y0 की वैल्यू क्या है 1। y4 की वैल्यू 0.1353 प्लस 4 टाइम
y1 की वैल्यू है 0.60664 प्लस y3 की वैल्यू है 0.2231 प्लस 2 टाइम 0.3676। ये है हमारी y2 की वैल्यू, जो कि हमने सभी वैल्यू कहाँ से देखकर लिखा है, हमने इन सभी वैल्यूज़ को टेबल में से देखकर लिखा है। तो अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। अगर आप कैलकुलेटर में 0.5 डिवाइडेड बाय 3 करोगे, ओके, अगर ये टर्म एंटर करते हो तो क्या मिलेगा आपको 1/6। 1 प्लस 0.1353, इसका एडिशन हो जाएगा 1.1353 प्लस ये दोनों टर्म का एडिशन किया और उसे फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें यहाँ पर मिला है 3.3180 प्लस 2 से हमने 0.3676 को मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल जाता है 0.7352। ओके, चाहे तो एक साथ में भी पूरा कंप्लीट टर्म कैलकुलेटर में एंटर करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 1/6 जैसे का वैसा इन तीनों टर्म्स को, इन तीनों नंबर को ऐड कर लीजिए, तो ये मिल जाता है हमें 5.1885। अब हम क्या करेंगे, 5.1885 को 6 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा 0.86475। ओके, ये सभी आप कैलकुलेटर का यूज़ करके इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेटर में एंटर करते जाइए और डिवाइडेड बाय, यहाँ पर डिवाइड बाय 6 कर देंगे तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, कैसा आंसर मिलता है हमें, हमेशा अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट आंसर मिलता है। तो क्या करना है आप लोग को, टेबल बना है तो टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो कंसेप्ट है वही कंसेप्ट देखिए और डायरेक्टली सॉल्व करते जाइए। ओके, ये बिल्कुल उसी तरह का आपके लिए असाइनमेंट है, एक ही एग्जाम्पल है। ओके, तो आप लोग इसे ट्राई करिए अच्छे से और देखिए कि आपका आंसर 1.988 आता है या नहीं। ओके, तो हमारे आज के टॉपिक के लिए हमारा PO1 और PO7 जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाइड होता है। PO1 है हमारा बेसिक डिसिप्लिन नॉलेज और PO7 है लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ओके, तो ये दो POs हमारे आज के टॉपिक के लिए यहाँ पर सेटिस्फाइड होते हैं। Our upcoming topic is Simpson's 3/8 rule. Thank you for watching this video. So keep learning, happy learning.